मैं आपको एक फिल्म की कहानी सुना रहा हूं। 1977 में निर्देशक जॉन अब्राहम ने ग्रामीण भारत में जाति, वर्ग और सामाजिक पूर्वाग्रहों पर एक शक्तिशाली व्यंग्यात्मक तमिल फिल्म बनाई थी, जिसका नाम डॉनकी इन अ ब्राह्मण विलेज, एक ब्राह्मण गांव में गधा। मद्रास में एक गधी को लोगों के एक समूह द्वारा मार दिया जाता है। उसका अनाथ बच्चा एक ब्राह्मण कॉलेज के प्रोफेसर नारायण स्वामी के घर पहुंच जाता है। नारायण स्वामी को इस घटना के बारे में पता चलने पर सहानुभूति होती है और वह बच्चे को पालने का फैसला करता है और उसका नाम चिन्ना रखता है। गधे को गोद लेने के कारण नारायण स्वामी को अपने पड़ोसियों और कॉलेज में मजाक उड़ाने का सामना करना पड़ता है। प्रिंसिपल को लगता है कि इससे कॉलेज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। नारायण स्वामी इस्तीफा देता है और चिन्ना के साथ अपने अग्रहारम ब्राह्मण गांव चला जाता है। नारायण स्वामी के गांव आने के बाद उसके माता पिता बच्चे की देखभाल करने के उसके विचार से हैरान हो जाते हैं। हालांकि नारायण स्वामी अपने पिता को मना लेता है और उनकी नौकरानी के रूप में काम करने वाली एक बहरी गूंगी लड़की उमा को चिन्ना की देखभाल का काम सौंप दिया जाता है। नारायण स्वामी काम के लिए मद्रास वापस चला जाता है। गांव के अन्य निवासी ब्राह्मण गांव में चिन्ना को पालने की आलोचना करने लगते हैं और उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। जब नारायण स्वामी कुछ महीनों बाद वापस आता है तो उसके पिता बताते हैं कि पड़ोसी लगातार चिन्ना के बारे में शिकायत कर रहे हैं। नारायण स्वामी का भाई वेंकट गांव में आकर बस जाता है और उसकी पत्नी घर में चिन्ना की मौजूदगी से नाखुश हो जाती है। शांति बनाए रखने के लिए नारायण स्वामी चिन्ना को ले जाता है, उमा को उसकी देखभाल के लिए पैसे देता है और मद्रास वापस चला जाता है। चिन्ना को खेतों में ले जाते समय उमा एक मजदूर से मिलती है। यह रिश्ता शारीरिक संबंध में बदल जाता है और उमा जल्द ही गर्भवती हो जाती है। मजदूर उमा को छोड़कर गायब हो जाता है। चिन्ना अब बड़ा हो चुका है। नारायण स्वामी कुछ महीनों बाद गांव वापस आता है और गर्भवती उमा को देखता है। वह उसे बताती है कि मंदिर के पुजारी चिन्ना के कारण घायल हो गए थे। नतीजतन श्रीनिवास अय्यर के नेतृत्व में गांव वालों ने चिन्ना को धोबी के पास भेज दिया। नारायण स्वामी चिन्ना से मिलने जाता है, फिर मद्रास जाने के लिए रवाना हो जाता है। उमा का बच्चा मृत पैदा होता है। उसकी मां उमा की अवैध मातृत्व की पहचान छुपाने के लिए उसे मंदिर में छोड़ देती है। मंदिर के पुजारी को लाश मिलती है और वह अन्य ग्रामीणों को बुलाता है, यह दावा करते हुए कि इससे मंदिर की पवित्रता भ्रष्ट हो गई है। अय्यर को शक होता है कि यह बच्चा उमा का है और वह उसकी मां से इस बारे में पूछता है। उमा की मां घबराकर शक की पुष्टि करती है, लेकिन झूठ बोलती है कि चिन्ना उसे मंदिर में लाया था। अय्यर और ग्रामीण चिन्ना पर गुस्सा हो जाते हैं और अंततः ब्राह्मण चिन्ना को मारने में सफल हो जाते हैं। इस पूरी हत्या प्रक्रिया को एक पवित्र अनुष्ठान बनाने के लिए एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाता है। प्रोफेसर गधे की खोपड़ी को पवित्र अवशेष में बदलने के समारोह में भाग लेता है, लेकिन कार्यक्रम में गड़बड़ी हो जाती है और धार्मिक अनुष्ठान की आग पूरे गांव को नष्ट कर देती है। इस पूरी फिल्म में गधा एक प्रतीक है। इस फिल्म का सार केवल इतना है कि ब्राह्मणों को परेशान करने वाली चीजों को नष्ट करने के लिए ब्राह्मण कैसी पवित्र चालें चलते हैं। यह धर्म और समाज के घृणित पहलुओं को उजागर करती है।